चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव के लिए अपने नेताओं को तैयारी करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही चिंतन शिविर चल रही थी राजगीर में, यानी कि नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। वहाँ से चिराग पासवान की कई बातें आई और मंत्री बनने की खबरों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये हवाबाजी है और खबर में जो लोग बनाते हैं वह लोग जानें। और उनकी भी पार्टी की तरफ से इसका खंडन हो चुका है कि हमारे नेता अभी मंत्री बनने पर फोकस नहीं कर रहे हैं और मंत्री बनने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम अभी बिहार और बिहारी फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी कह सकते हैं का प्रोग्राम है, उसको लेकर वह प्रतिबद्ध नजर आए। मगर जो सबसे बड़ी बातें की बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर, अलग अलग पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों का यह कहना है कि 2024 में ही बिहार में विधानसभा, जब लोकसभा होगी तभी विधानसभा उसी वक्त हो जाएगी। मगर चिराग पासवान पिछले 1.5 सालों से यह कहते आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। और अपने नेताओं को, जो वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में जो नेता आए थे, उनको साफ तौर से यह कहते हुए नजर आए कि मध्यावधि चुनाव की आप जाकर अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए, यह सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। यानी कि पहले भी कई नेता कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे 2024 और पहले 2024 के पहले या 2024 के इर्द गिर्द, मगर पलटी तो मार चुके हैं, मगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुई। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बचा ली और किसी भी प्रकार से वो बहुमत लाने में कामयाब हो जाते हैं, यह पिछले 10 वर्षों में देखा गया है। मगर जो लोजपा रामविलास की जो चिंतन शिविर चल रही थी, वहाँ पर कई अलग अलग बुद्धिजीवियों द्वारा वहाँ पर चिंतन शिविर में उनके नेताओं की तैयारी और कार्यक्रम के लेखा जोखा को लेकर उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। और भी अलग अलग सांगठनिक ढांचे से संगठन की चूलें कसने के लिए जोश भरने का काम चिराग पासवान और उनके कई नेता वहाँ पर कर रहे थे। मगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी, यानी कि यह जो अभी सरकार चल रही है महागठबंधन की, यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कई टोका टिप्पणियाँ अभी शुरू हो गई है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को आश्रम जाने की बात कही थी कि तो जदयू की ओर से भी यह जवाब आ गया फिर शिवानंद तिवारी ने भी जवाब दे दिया कि भाई जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जवाब दी थी तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी शिवानंद तिवारी को जवाब मिल गया और शिवानंद तिवारी ने भी उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे दिया। मगर अब अमित शाह यहाँ आए हैं, उसके दौरे को लेकर हम तमाम खबरें सुना चुके हैं। जो सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान की पार्टी की, वह यही है कि उनके चिंतन शिविर से जो निचोड़ निकला, जो बातें निकली मध्यावधि चुनाव की तैयारी को लेकर, वह पूरे सीरियस है। कह सकते हैं कि उसको लेकर वह भविष्यवाणी नहीं कर रहे, उसको लेकर वह तैयारी कर रहे हैं। और 2024 लोकसभा में ही बिहार में विधानसभा होने की तैयारी को लेकर यह पहले भी बातें चल रही थी, जब एनडीए में ही नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी, तो उस वक्त भी चल रहा था ये बातें कि कई विधानसभा को 2024 लोकसभा के दौरान ही कराया जाएगा। तो अब जो बातें आ रही कि 2024 तक ही यह विधानसभा रहेगी, यह बातें कई लोग कह रहे हैं। उसी दौरान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की नीति, नीयत और नेतृत्व भी वहां पर दिखलाई है। और साथ ही चिराग पासवान की पार्टी वहां पर लोजपा रामविलास जिस प्रकार से चिंतन शिविर में हजारों की संख्या में राजगीर कन्वेंशन हॉल में जो तमाम प्रशिक्षण लेने आए नेताओं को, प्रखंड जिला स्तर के जितने भी बिहार में कोने कोने से आए हुए नेता थे, उन तमाम लोगों को बैटरी ही चार्ज नहीं कर रहे थे। उन तमाम लोगों को यह जिम्मेदारी भी सौंप रहे थे कि आप इस जगहों पर काम करें। और इसको लेकर उनके नेता भी, जो भी केंद्रीय टीम में, जो भी राज्य स्तरीय प्रदेश के कार्यकारिणी में, वो तमाम लोगों का प्रशिक्षण शिविर में लोगों का लगातार संबोधन हो रहा था। और उसमें सबसे बड़ी बात रही कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकती है, जल्द ही होगी। आप तैयार रहें और इसकी तैयारी पूरी ज़बरदस्त तरीके से करें। और इस बार जो अभी उनकी विधानसभा में पकड़ और सीटें कम है या है ही नहीं, वह मजबूत करें। तो ये तमाम बातें थी लोजपा रामविलास से जुड़ी हुई। और भी हम तमाम खबरें लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, वहाँ पर भी जाकर फॉलो करके आप खबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।